नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त धधक रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो कभी लोहे जैसे मजबूत दीवार मानी जाती थी, अब आंखों के सामने बिखरती जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में विद्रोह की ऐसी लहर उठी है कि हर रोज नया नाम, नया इस्तीफा और नई बगावत की खबर आ रही है। एक तरफ ममता दीदी अपनी पूरी ताकत लगाकर पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही सिपाही उन्हें चुनौती दे रही है। अभिषेक बनर्जी पर गुस्सा, पुरानी पीढ़ी का असंतोष और टिकट बंटवारे का विवाद और हार के बाद का माहौल, सब कुछ मिलकर के टीएमसी को अंदर से खोखला कर रहा है। केवल कुछ दिनों में 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, लोकसभा में करीब 20 सांसदों ने अलग खेमा बना लिया और विधानसभा में 58 में से 58 टीएमसी विधायकों ने विद्रोही गुट का साथ दिया। यह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बल्कि पार्टी की नींव हिलाने वाला भूकंप है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ममता की टीएमसी अब टूटने वाली है या ये बीजेपी की साजिश है? सवालों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी ने बीजेपी को बताया धुलाई मशीन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे और उन्होंने सीधा बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का तरीका है, डराकर, लालच देकर, धमकाकर लोगों को तोड़ना। एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। बंगाल में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी टीएमसी से आए हैं। पूरी दुनिया उन्हें पैसा लेते देखी है, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद सब दाग भूल जाते हैं। ये वॉशिंग मशीन है। तेजस्वी ने साफ कहा कि कुछ लोग लालच में गए, कुछ डर के मारे गए। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के रवैये को बहाना बताया और असली समस्या बीजेपी की चालबाजियों में बताई। उनका यह बयान विपक्षी एकता की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बंगाल की सड़कों पर अब सवाल यह है कि टीएमसी बच पाएगी या नहीं। क्यों अपने ही हो गए ममता से नाराज? अब चलिए एक एक करके उन नेताओं की गहराई से पड़ताल करते हैं जिन्होंने टीएमसी छोड़ी, अब बगावत का झंडा उठाया। ये कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बल्कि 28 साल पुरानी पार्टी के अंदरूनी टेंशन, पावर स्ट्रगल और हार के बाद के गुस्से की है। सबसे पहले सुखेंदु शेखर राय, टीएमसी के वरिष्ठ चेहरे, राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप। उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। रॉय ने कहा कि 15 साल की अराजकता पूर्ण सरकार के बाद जनता ने फैसला सुना दिया है। उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। मीटिंग में 2-3 लोग बोल करके चले जाते थे। एक तरफा ट्रैफिक जैसा माहौल था और राय जैसे अनुभवी नेता का जाना टीएमसी के लिए बड़ा झटका भी था, क्योंकि वो पार्टी के पुराने गार्ड का हिस्सा थे और उनकी क्रेडिबिलिटी ऊंची थी। उन्होंने ममता बनर्जी को व्हाट्सएप और ईमेल पर भी अपनी बात पहुंचाई। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और ये बगावत की शुरुआत माना जा रहा है। फिर आई सुष्मिता देव, कांग्रेस छोड़कर 2021 में टीएमसी में आए। असम की नेता, उन्होंने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता ने लंबी कहानी बताई, पार्टी में भ्रष्टाचार, असंतोष और भविष्य की अनिश्चितता का जिक्र किया। इस्तीफे के बाद वो असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से मिली, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकती है। सुष्मिता का जाना दिखाता है कि टीएमसी में सिर्फ बंगाल के पुराने नेता ही नहीं, बल्कि बाहर से आए चेहरे भी असंतुष्ट है। तीसरा इस्तीफा प्रकाश टिकबराई का। 11 जून को उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और कहा कि बंगाल की जनता के मैंडेट के मुताबिक फैसला लिया। वे शुभेंदु अधिकारी से मिलने भी पहुंचे। 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफा ने टीएमसी के संसदीय ताकत को सीधा नुकसान पहुंचाया। पार्टी अब ऊपरी सदन में और कमजोर हो गई है। विधानसभा में विद्रोह की आग किसने भड़काई? ये कहानी और गहरी है। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने विद्रोही गुट का साथ दिया। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा इस गुट के चेहरे बने। ऋतव्रत को स्पीकर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मान्यता दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आधिकारिक नामांकन में सिग्नेचर फर्जरी हुई। सीआईडी जांच में आ गया और अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई। यह सिग्नेचर वाला मामला पूरा घोटाला बन गया। विद्रोही एमएलएस ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की मनमानी, आईपैक का दखल, टिकट बंटवारे में भेदभाव और पुरानी लीडरशिप को किनारे करने की कोशिश है और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
ऋतव्रत बनर्जी ने खुलकर कहा कि पार्टी में एक दो लोगों का राज चल रहा है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की। 14 विद्रोही एमएलए दिल्ली में मिले और चर्चा हुई। अब यह गुट अलग से काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का दावा कर रहा है। ममता दीदी ने मीटिंग बुलाई लेकिन कई विद्रोही नहीं पहुंचे और यह साफ संकेत था कि कंट्रोल लूज हो रहा है। लोकसभा में बगावत का नया चेहरा काकोली घोष दस्तीदार। बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार 4 बार की सांसद, महिला विंग के पूर्व प्रमुख। उन्होंने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि करीब 20 लोकसभा सांसद उनके साथ है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, एनडीए को सपोर्ट करने की बात कही, अलग सीटिंग का अनुरोध किया और हम बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन एनडीए को सपोर्ट करेंगे। बंगाल के विकास के लिए उनका यह बयान गेम चेंजर साबित हुआ। और इस गुट में और कौन कौन है? सियानी घोष जादवपुर की सांसद, वही मक्का मदीना वाली, पहले ममता की कट्टर समर्थक मानी जाती थी, अब विद्रोह में शामिल हो गई है। माला राय कोलकाता दक्षिण से, शताब्दी राय बीरभूम से, गायिका से सांसद बनी है। यूसुफ पठान बहरामपुर से, जून मालिया, रचना बनर्जी, दीपक, अरूप चक्रवर्ती और भी कई नाम ऐसे, मिताली बाग, अबू ताहिर, जगदीश पसूनिया और भी कई सारे लोग। 19 सांसदों के साइन वाली चिट्ठी स्पीकर के पास पहुंच चुकी है और ये सब नाम टीएमसी के बड़े चेहरे हैं, अभिनेता है, गायिका है, क्रिकेटर है, पुराने कांग्रेस वाले हैं। अभिषेक बनर्जी पर गुस्सा क्यों? बहुत से नेता खुलकर कह रहे हैं अभिषेक की हाई हेडेडनेस, नेपोटिज्म, आईपैक का ज्यादा दखल, युवा नेताओं को तरजीह और पुरानी पीढ़ी को नजरअंदाज। कल्याण बनर्जी जैसे नेता ने अल्टीमेटम दे दिया है, मुझे चुनो या अभिषेक। उन्होंने अभिषेक की अकड़ पर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने कुछ मुद्दों पर अभिषेक का साथ दिया लेकिन कुल मिलाकर पार्टी में दरार साफ दिख रही है। ममता बनर्जी क्या संभाल पाएंगी टीएमसी? दीदी दिल्ली गई, सोनिया गांधी से मिले, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अटेंड की, कांग्रेस के साथ मर्जर की अफवाहें उठी लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा बेसलेस। ममता पुराने नेताओं को मनाने में लगी है, फोन कॉल्स कर रही हैं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रही है लेकिन हार के बाद का गुस्सा इतना है कि कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम इन एमपीज को इंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन विद्रोहियों का एनडीए सपोर्ट बंगाल में बीजेपी की ताकत बढ़ा सकता है। शुभेंदु अधिकारी सरकार का फायदा उठा रहे हैं, सीआईडी जांच चल रही है और ये पूरी कहानी अभी जारी है। हर घंटे नई अपडेट आएगी, आ रही है और हर घंटे ये खबर आती है कि कोई नया नेता अब रिजाइन देने वाला है। टीएमसी की अंदरूनी टेंशन, पावर स्ट्रगल, हार का सदमा और बाहरी दबाव सब मिलकर के एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या ममता दीदी इस तूफान को संभाल पाएंगी? बड़ा सवाल है। या टीएमसी का नया रूप सामने आएगा? बंगाल की राजनीति में अभी और धमाके होने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी अब क्या करेंगे? समस्या कहां है? तो यहां है, सुनिए। विद्रोही नेता खुलकर कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की मनमानी चल रही थी, आईपैक का ज्यादा दखल दिया गया, आईपैक ने ज्यादा दखल दिया, टिकट बंटवारे में भेदभाव हुआ, पुराने नेताओं को इग्नोर करना और पार्टी में दूसरा पावर सेंटर बनाने की कोशिश, ये सब हार का एक बड़ा कारण बना। कल्याण बनर्जी जैसे वफादार सांसद ने तो अल्टीमेटम ही दे दिया, दीदी मुझे चुनो या अभिषेक को। उनकी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं उनके केस लड़ना छोड़ रहा हूं। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा कि पार्टी का ये संकट अभिषेक की वजह से है। लोकसभा में करीब 20 सांसदों का विद्रोही गुट है, विधानसभा में 58 एमएलए का अलग खेमा है, सबकी नजर अभिषेक पर है। ऋतव्रत बनर्जी समेत कई नेताओं ने कहा कि अभिषेक लोकसभा सदस्य हैं जिन्हें विधानसभा की बैठक में दखल नहीं देना चाहिए था। सिग्नेचर फर्जरी के मामले में सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया लेकिन पूछताछ चल रही है। 6 घंटे की पूछताछ के बाद फिर समन आ चुका है और ये केस उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अभिषेक का बचाव क्या है? वे अभी भी ममता के साथ मजबूती से खड़े हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की, इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर बात की। पार्टी में कुछ लोग उन्हें युवा चेहरा मानते हैं लेकिन हार के बाद उनका इमेज काफी खराब हो गया है। अगर ममता बनर्जी उन्हें पूरी तरह से बैक करती हैं
तो भविष्य में वे पार्टी के अंदर संघर्ष करते नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर दीदी को पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो अभिषेक की भूमिका सीमित हो सकती है। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ममता के सामने अब पार्टी बनाम परिवार की लड़ाई है। दीदी ने 28 साल में टीएमसी को खड़ा किया है, क्या वे भतीजे की वजह से सब कुछ गंवाना चाहेंगे? और अभी तो दीदी संतुलन बना रही है, अभिषेक को हटाया नहीं है लेकिन उनकी पावर चेक कर दी है। अगर विद्रोह और बढ़ा तो आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। भविष्य की संभावनाएं, अगर टीएमसी टिक रही है और ममता ने कंट्रोल किया तो अभिषेक लंबे समय तक पार्टी के अंदर सक्रिय रहेंगे, लेकिन अब पुराने अंदाज में नहीं रहेंगे। वे ज्यादा सावधानी से काम करेंगे। अगर पार्टी टूटी या बिगड़ी तो उनका रास्ता मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी या अन्य दलों से कोई सीधा जुड़ाव नहीं होने वाला है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बंगाल की राजनीति में अभी हर घंटे नया ट्विस्ट आ रहा है। अभिषेक बनर्जी का भविष्य ममता दीदी के फैसले पर है। पार्टी के अंदरूनी समीकरण और कानूनी लड़ाई पर निर्भर करता है कि क्या वे वापसी करेंगे या फिर चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत होंगे। ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हवा उनके खिलाफ बह रही है। टीएमसी का ये संकट जितना ममता का है उतना ही अभिषेक का भी है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।